देखिए, अगर आप नवंबर 2025 में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं और आपने अगर मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने पढ़ाई करी है हिंदी मीडियम से, ऐसे कॉलेजेस से जहाँ से हिंदी में पढ़ाई होती है, और वो ये चाहते हैं कि इस तरह के कॉलेज उन्हें मिल जाएं जहाँ पर हिंदी में पढ़ाना रहता है, उनका इंटरव्यू हिंदी में हो, तो आज की वीडियो उनके लिए स्पेशल होने वाली है। जी हाँ, उन लोगों के लिए स्पेशल होने वाली है, क्योंकि मैं यहाँ पर 3-4 अलग अलग कॉलेज बताऊंगा जहाँ से वैकेंसी आई हुई है। अप्लाई करने के लिए 1 रुपया भी आपको नहीं देना। जी हाँ, 1 रुपया भी आपको नहीं देना। ऑफिशियल वेबसाइट से, ऑफिशियल सोर्सेज से वेरीफाई करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एक एक करके हम सारे नोटिफिकेशन देखेंगे वन बाय वन। ओके, लास्ट तक आपको वीडियो देखनी, तभी सारी बात समझ में आएंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको यहीं से मिलती है। ओके, तो आज की जो वैकेंसी है, सबसे पहली जो वैकेंसी है, मैं देखिए 3-4 अलग अलग कॉलेज हैं जहां से वैकेंसी आई हुई है, ठीक है ना। एक एक करके हम उन्हें कवर करने वाले हैं, और ये सिर्फ एफिलिएटेड कॉलेज हैं। सबसे पहला जो कॉलेज है ये है श्री लाल जी सिंह जीवन ज्योति विधि महाविद्यालय, मतलब लॉ कॉलेज है। किसका है ये? लॉ कॉलेज है। लेकिन लॉ कॉलेज के अंदर खाली लॉ डिपार्टमेंट की ही वैकेंसी नहीं होती है, इसमें ह्यूमैनिटीज, मतलब जिसमें इंग्लिश, आपका सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इस तरह के जो सब्जेक्ट होते हैं ये भी पढ़ाए जाते हैं। कहाँ पढ़ाए जाते हैं? लॉ के कॉलेज में, तो उसमें भी वैकेंसी है। अब यहाँ पर अगर हम वैकेंसी की बात करें तो एक वैकेंसी तो यहाँ पर जो क्लियरली आप पढ़ सकते हैं प्रिंसिपल लेवल की है एक वैकेंसी, बाकी सहायक आचार्य के पद हैं 10, मतलब ये लॉ कॉलेज के लिए, लॉ के लिए हैं। वहीं पर ह्यूमैनिटीज, अब ह्यूमैनिटीज क्या होता है? मतलब जिसमें सोशल साइंस के कई सारे सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश भी इंक्लूड हो जाता है, तो ये सब ह्यूमैनिटीज के अंदर आते हैं। तो इसमें आप मान के चल सकते हैं इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और ये सारे जो सब्जेक्ट होते हैं ये इसमें हो सकते हैं, ठीक है। तो अप्लाई करना बहुत सिंपल है। आपको करना क्या है? आपको अपना एक रेज्यूमे तैयार करना है बढ़िया सा। उसके साथ साथ आपको एक लिखित में पेन से लिख लेना एप्लीकेशन, और उसमें अब सारी चीज़ें डिटेल बयान कर देना, और मतलब इस स्पीड पोस्ट के माध्यम से, रजिस्टर स्पीड पोस्ट के माध्यम से विश्वविद्यालय के एड्रेस पर आप भेज सकते हैं, या फिर इनसे संपर्क भी कर सकते हैं। ओके, अगर आपके पास मास्टर डिग्री है, मतलब पीजी कर रखा है आपने, और 55% के साथ और नेट आप क्वालिफाई हैं, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है एक एफिलिएटेड कॉलेज लखनऊ यूनिवर्सिटी से, जो कि एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। चलिए, इसी तरीके से और भी जो कॉलेजेस हैं वो भी हम कवर करते चले जाएंगे। ये जो कॉलेज है ना, देखिए ये जितने भी कॉलेज हैं सब ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पर वो लोग जिन लोगों ने हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी है उन लोगों के लिए यहाँ पर गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब ये नाम भी ऐसे मिलेंगे आपको। देखिए, अग्नेलाल महिला डिग्री कॉलेज, ये कहाँ पर है? जिला हरदोई। कहाँ पर है? जिला हरदोई में है। अब इन्होंने भी दरख्वास्त करी है, किससे? जो लखनऊ विश्वविद्यालय उनसे, कि भाई हमारी ये जो नोटिफिकेशन है इसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दें। तो ये अपलोड हो चुका है और अखबार में भी इसके बारे में आ चुका है। अखबार में थोड़ा सा यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, लेकिन आपको सही से समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसकी जो डिटेल है वो यहाँ लिख रखी है। अब मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर एजुकेशन, ठीक है ना, एजुकेशन में वैकेंसी है। अगर हम बात करें होम साइंस, इसमें भी वैकेंसी है। हिंदी में वैकेंसी है, इंग्लिश में वैकेंसी है, ठीक है ना। इसी तरीके से संस्कृत में वैकेंसी है, और सोशियोलॉजी में वैकेंसी है, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पर आगे और भी सब्जेक्ट देख सकते हैं, हिस्ट्री है, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट हैं। अब अप्लाई कैसे करना है? ये असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। अप्लाई करना मैंने आपको सिंपल बताया था कि यहाँ पर 1 रुपया भी आपका खर्च नहीं होगा। ओके, देखिए आपको करना क्या है ना, ईमेल करना। ईमेल के माध्यम से, ये एक ईमेल है अनूप अवस्थी, ठीक है ना, @gmail.com, ये मैंने लिख दी है यहाँ पर। अब जिन लोगों को चाहिए ये मैं कमेंट सेक्शन में ही बता देना, मैं वहाँ से भी दे दूंगा आपको। तो ये व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, इस नंबर पर अपना रेज्यूमे सेंड कर सकते हैं, या फिर ईमेल आईडी पर अपना रेज्यूमे सेंड कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। बात करें यहाँ पर अगला कॉलेज, तो देखिए अगला कॉलेज है, ये क्या नाम है इसका? श्री डीपी वर्मा मेमोरियल पीजी कॉलेज। ये कहाँ पर है? सीतापुर, उत्तर प्रदेश। ये भी एक एफिलिएटेड कॉलेज है लखनऊ यूनिवर्सिटी से, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये आप क्लियरली देख सकते हैं, थोड़ा सा नीचे आ जाइए। ये ना स्क्रीनशॉट जो मतलब उसमें होते हैं न्यूज़पेपर में, वो इसमें ये इंक्लूड कर देते हैं इसी पीडीएफ के अंदर। तो थोड़े से वो धुंधले हैं, लेकिन यहाँ पे जो लिख रखा है वो हम पढ़ लेते हैं। अगर आपने नेट क्वालिफाई कर रखा और पीजी है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं।
महाविद्यालय के विज्ञान जो डिपार्टमेंट है उसमें बीएससी के लिए यहाँ पर जिसमें कि जंतु विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान है, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान है, गणित है, भौतिकी फिजिक्स है, तो ये सारे सब्जेक्ट हैं जिनमें असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई हुई है। अगर आपने पीजी कर रखा है प्लस आपके पास नेट है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब मैं आपको एक क्लियर कट बात बता रहा हूँ, ये जितने भी कॉलेज हैं ना ये सब प्राइवेट कॉलेज हैं, लेकिन जो लोग लगना चाहते हैं प्राइवेट कॉलेज में वो अप्लाई करें। और हाँ, लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से यहाँ से आप इसे एक बार चेक भी कर लेना, यहाँ पर जितने भी नोटिफिकेशन है आप खुद भी चेक कर लेना। ओके, हमने अपने पास से कुछ भी नहीं बताया। अगला जो कॉलेज है वो भगत प्रसाद स्मारक महाविद्यालय, ये कहाँ पर है? ये रायबरेली के अंदर है। इसमें भी वही हाल है, अगर आपने पीजी कर रखा है, मास्टर डिग्री कर रखा है प्लस नेट है आपके पास तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये जितने भी कॉलेज है ना इनमें जो लास्ट डेट है ना वो फ्लैक्चुअल होती है। लास्ट डेट के बाद भी ये आपका जो एप्लीकेशन है उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये मैंने खुद इनसे एक दो बार फ़ोन पर वैसे बात करके देखा है, तो यहाँ पर ये सब चीज़ चलती है क्योंकि ये प्राइवेट कॉलेज है। ओके, तो ये मैंने बात बतानी थी आपको। अगर हम बात करें किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसी है तो आवश्यकता है यहाँ पर, ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर क्लियरली। जो इनका डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस में अगर हम बात करें तो ये आप क्लियरली पढ़ सकते हैं यहाँ पर जंतु विज्ञान, ठीक है ना, वनस्पति विज्ञान, भौतिकी विज्ञान और इसके अलावा गणित। तो यहाँ पर एक वैकेंसी या दो है या हाँ एक एक ही वैकेंसी है, जितनी भी है ना ये सब एक एक वैकेंसी है। और यहाँ पर भी अप्लाई करना बहुत सिंपल है। आपको ये जो स्क्रीनशॉट ले लें आप इस ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का, तो यहाँ पर आप इन्हें व्हाट्सअप कर सकते हैं और इन्हें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल के माध्यम से और व्हाट्सअप के माध्यम से आप इन्हें संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं आपको लास्ट में ये भी दिखाऊंगा कि आप किस तरह से इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं नोटिफिकेशन को, सारी चीज़ समझाने वाले हैं। अगला जो कॉलेज है वो इसका नाम है सूर्या कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट। ओके, सूर्या कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, ये भी एक एफिलिएटेड कॉलेज है लखनऊ यूनिवर्सिटी से, ठीक है ना। मान्यता प्राप्त कॉलेज है। यहाँ पर भी अगर आपने पीजी कर रखा है, नेट आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, अब यहाँ पर बीबीए, बीसीए, बीजीएमसी, बीकॉम, बीए, ठीक है ना, ये अपने आप में डिपार्टमेंट है। अब इन डिपार्टमेंट्स के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि बीए के अंदर आपको मालूम है अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, तो इनमें कई सारी वैकेंसी आपको मिलेंगी देखने को। हाँ, अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपको इनकी ये जो ईमेल आईडी है इस पर अपना रेज्यूमे सेंड कर देना। ओके, बाकी इनकी वेबसाइट भी आप विजिट कर सकते हैं। और मैं आपको ऊपर दिखाऊं तो ये जो कॉलेज है सूर्या कॉलेज, ये एक एफिलिएटेड कॉलेज है। इनके यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखे हैं, इनसे आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ओके, ये मुझे आपको बताना था। अगर हम बात करें कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, तो देखिए ये है लखनऊ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट। अब जितने भी कॉलेज हमने अभी आपको बताए हैं वो सारे के सारे कॉलेज उनकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ से मिल जाएंगी। मैं आपको एक दिखा देता हूँ, ये सारे हैं, ये आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जितने भी मैंने आपको बताए हैं सब आपको यहीं से मिल जाएंगे। ओके, फिर भी कोई बात समझ में ना आए तो भाई ये है आपका चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान, जहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी हो कमेंट सेक्शन में बता देना, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपकी मदद करने के लिए। और हाँ, जितनी भी मैंने आपको वैकेंसी बताई हैं आपकी जिम्मेदारी है एक बार उसे वेरीफाई ज़रूर करें, ठीक है ना। ऑफिशियल वेबसाइट खुद ज़रूर देखें, कहीं से भी मैं आपको बताऊं या फिर कोई और यूट्यूबर आपको कुछ भी बताए, आपको वेरीफाई करना ज़रूरी है, उसके बाद ही अप्लाई करें।